एक बार की बात है। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति की है जिसका नाम अनमोल था। अनमोल अपने गांव में अपने विचारशील और दयालु स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध था। लोग उसे अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए सलाह लेने आते थे। अनमोल ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सीखा था और वह हमेशा अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार रहता था। गांव में एक और व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन स्वभाव से थोड़ा क्रोधी और जल्दबाजी में बोलने वाला था। अक्सर वह अपने गुस्से में ऐसा कुछ कह देता था जिसे सुनकर दूसरे लोग आहत हो जाते थे। हालांकि उसे इसका एहसास बाद में होता और वह माफी भी मांग लेता, लेकिन जो नुकसान हो जाता था उसे सुधारना मुश्किल हो जाता था। एक दिन अर्जुन का किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर उसने पड़ोसी को अपमानजनक बातें कह दी। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसने सोचा कि इस बार उसे कोई सही रास्ता दिखा सकता है तो वह अनमोल के पास गया। अर्जुन ने अनमोल से कहा, मैंने फिर से गलती कर दी। गुस्से में मैंने अपने पड़ोसी को बुरी बातें कह दी और अब मुझे पछतावा हो रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपनी इस आदत को कैसे सुधार सकता हूँ? अनमोल ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारी समस्या का हल बहुत आसान है, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। क्या तुम मेरे लिए वह कर सकते हो? अर्जुन ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, आप बताइए मुझे क्या करना है। अनमोल ने कहा, तुम घर जाओ और एक तकिए से सारी रुई निकालकर गांव की मुख्य सड़क पर बिखेर दो। फिर कल सुबह आकर मुझसे मिलना। अर्जुन को यह काम अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद इसके पीछे कोई गहरा संदेश होगा। वह घर गया, तकिया लिया और उसमें से सारी रुई निकालकर गांव की सड़क पर बिखेर दी। फिर वह अगले दिन अनमोल से मिलने पहुंचा। अनमोल ने पूछा, तुमने मेरा कहा हुआ काम किया? अर्जुन ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने तकिए से सारी रुई निकालकर सड़क पर बिखेर दी है। अब आप मुझे मेरी गलती सुधारने का तरीका बताइए। अनमोल ने गंभीरता से कहा, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब जाओ और सारी बिखरी हुई रुई को इकट्ठा करके फिर से तकिए में भर दो। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने कहा, लेकिन यह तो असंभव है। हवा में उड़ चुकी रुई को मैं कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ? अनमोल ने धीमे स्वर में कहा, बिल्कुल सही। जिस तरह हवा में बिखरी रुई को इकट्ठा करना असंभव है, वैसे ही गुस्से में या बिना सोचे समझे निकले हुए शब्दों को वापस लेना भी असंभव होता है। एक बार जब हम किसी को कुछ बुरा कह देते हैं तो वह बात उसके व्यक्ति के दिल में घर कर लेती है और चाहे हम माफी भी मांग ले, वह घाव हमेशा बना रहता है। अनमोल की यह बात अर्जुन के दिल में गहराई से उतर गई। उसने समझा कि शब्दों की शक्ति कितनी बड़ी होती है और उन्हें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। उस दिन से अर्जुन ने ठान लिया कि वह कभी भी जल्दबाजी में या गुस्से में किसी को अपमानित नहीं करेगा। वह हर बात को सोच समझकर कहने की आदत डालने लगा। इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। हमारे मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते, इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी का जीवन बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द दूसरों के लिए प्रेरणा और सहारा बने, न कि दुख और कष्ट का कारण। और अगर आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानी पसंद है तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।